गाइस, गलतियां सभी से होती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एज एन एथिकल हैकर कुछ गलतियां जो आपको ध्यान रखनी है कि आपसे बिल्कुल ना हो, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका साइबर सिक्योरिटी करियर बहुत बेहतर बने। और इसी के साथ अगर आप साइबर सिक्योरिटी में और डिटेल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCEH प्रोग्राम सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बाय WSCubeTech, जहां पर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में बहुत सी डिटेल समझेंगे, इन डिमांडेड स्किल्स को सीखेंगे एंड खुद को नरिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड सबसे पहली मिस्टेक जो हर एथिकल हैकर करता है वो है चीजों के पीछे भागना कि वो सारी चीजें सीख ले। नहीं, स्टार्टिंग स्टेज पे आपको सारी चीजें सीखने के पीछे नहीं भागना है। एज एन एथिकल हैकर उन चीजों को सीखने के पीछे भागना है जो चीजें सीखना नेसेसरी है। देखिए, ये गलती हर कोई करता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। अगर आप एक एथिकल हैकर है तो आप एडवांस जाने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, API, क्लाउड, डिजिटल फोरेंसिक्स और भी कई सारे फील्ड्स हैं। लेकिन सारों को आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। एक फील्ड को पकड़िए, उसको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ सीखिए, प्रैक्टिस करिए एंड उस पर आगे बढ़िए। यानी वो पहले फोकस करो जो नेसेसरी है, उसके बाद आप और भी चीजों पे आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हो। वहां पे आपको बर्डन नहीं होगा, वरना सारी चीजों को एक साथ लेके सीखना चाहोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो पहली गलती, फोकस ऑन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि है एज एन एथिकल हैकर आप लोग करते हैं वो है बिना परमिशन अटैकिंग करना। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग अब पहला स्टेप होता है। आप कई सारी चीजें सीखते हैं और नो डाउट एक्साइटमेंट के मारे आप कई सारे अटैक्स बिना परमिशन के कर देते हैं जो आपके फ्यूचर को, आपके साइबर सिक्योरिटी करियर को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि बिना परमिशन के किसी भी सिस्टम पे अटैक टेस्ट करना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोई भी टेक्निक आप बिना परमिशन के टेस्ट नहीं करेंगे। या तो आप अपने सिस्टम पे वर्चुअलाइज करके यूज कर सकते हो, या फिर एक ऐसा मशीन या फिर एक ऐसी वेबसाइट जिसकी परमिशन आपके पास है, या वो बग बाउंटी वेबसाइट है, तब आप कुछ चीजें टेस्ट कर सकते हैं अगर वो उसके इन स्कोप यानी अलाउड सेक्शन में है तो। अब ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, अगर साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग करने के बाद अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक चीज आप हमेशा करते होंगे, जैसे लिंक्डइन है, नौकरी है, .com है, इन सब वेबसाइट्स पे आप जब जॉब देखने जाते हैं आपको वहां पर जो रिक्वायरमेंट है, एंट्री लेवल जॉब है लेकिन रिक्वायरमेंट वो 2-3 साल बोल रहा है एक्सपीरियंस है। अब ये दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स है और अक्सर लोग सेकंड वाले को फोकस करते हैं, यानी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मैं तो अभी फ्रेशर हूं तो मैं नहीं अप्लाई कर सकता। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर एंट्री लेवल जॉब है, अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे ऐसा जनरेट करो उसमें दिखे कि आप प्रॉपर्ली स्किल्ड हो उस पोजीशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपने रिज्यूमे को बाकियों से टॉप कर पाए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब इसी के कंटिन्यूअस में हमारी चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है रिज्यूमे बिल्डिंग। रिज्यूमे बिल्डिंग कई बार सारे एथिकल हैकर्स सही से परफॉर्म नहीं करते। आपको अपनी स्किल्स को अच्छे से शोकेस करना है, उसके बारे में डिटेल्ड बताना है कि आप किस किस चीजों को जानते हो, किन किन चीजों को आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, किस में आपकी मास्टरी है और किस में आपका इंटरेस्ट है, वो चीजें डिटेल के साथ आपको बतानी है। और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ATS स्कोर चेक करना अपने रिज्यूम का। ATS स्कोर चेकर आपको ऑनलाइन कई सारे मिल जाएंगे। सिर्फ ATS स्कोर चेकर एंटर कर देना गूगल पे, कई सारे चेकर है, वहां पर रिज्यूम अपलोड करना एंड उसका स्कोर चेक करना क्या है। अगर वो 80 से नीचे है तो नो डाउट आपको अभी के अभी उस रिज्यूम को चेंज करना होगा। यानी 80 से नीचे है तो उसमें अपग्रेड करो, चीजें और ऐड करो, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उन्हें चेंज करो, ग्रामेटिकल एरर्स हटाओ, सारी चीजें सेट करो ताकि उसका ATS स्कोर 80 अबव तो रहे ही रहे। तब जाके आप कहीं जॉब अप्लाई करेंगे तो आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती, कंसिस्टेंट नहीं रहना। एथिकल हैकिंग सीखने के बाद कई लोग सोचते हैं कि हम एथिकल हैकिंग सीख चुके हैं, अब हमें आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ये ऐसी फील्ड है जहां आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी। तो हर दिन आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन कर ली तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। ये मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है। कैसे बचना है वो भी मैंने बताया, किन चीजों का ध्यान रखना है वो आप सब लोग जान चुके हैं। तो अब ये गलतियां आप लोगों से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई होप सो आप इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। एंड इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।